सर्विस के साथ एक अच्छी सहूलत इस आवाम को इस चीज़ की सख्त ज़रूरत थी। तो ताज़ा मोबाइल वाली अच्छी सिम साबित हो। जो हमें रखे ताज़ा वो है ताज़ा मोबाइल। बहुत अच्छा है। तो मैंने तकरीबन इस्तेमाल ही करना नंबर। ताज़ा मोबाइल जो ओपन किया है वो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी टीम जो उसको ज्वाइन करेगी। इसका पता इसके इस्तेमाल के बाद ही चलता है। और सानू खुशी होनी चाहिए कि ताज़ा मोबाइल जो अपना है। बहुत याद आती है माँ जिंदगी के सफ़र में, गर्दिशों की धूप में, जब कोई साया नहीं मिलता तब बहुत याद आती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी नहीं रहती माँ। सफ़े हस्ती पे लिखती है असूल ज़िंदगी, सफ़े हस्ती पे लिखती है असूल ज़िंदगी, इसीलिए तो मकसद इस्लाम कहलाती है माँ। जब कोई परदेस जाता है, जब कोई परदेस जाता है, आए नूरे नज़र कुरान लेके सर पे आ जाती है माँ। कुरान लेके सर पे आ जाती है माँ, लेके ज़मानत में रज़ाए पाक की, लेके ज़मानत में रज़ाए पाक की, पीछे पीछे सर झुकाए दूर तक जाती है माँ। पीछे पीछे सर झुकाए दूर तक जाती है माँ। कांपती आवाज़ में कहती है, कांपती आवाज़ में कहती है बेटा अलविदा। कांपती आवाज़ में कहती है बेटा अलविदा, सामने जब रहे हाथों को लहराती है माँ। जब परेशानी में फंस जाते हैं हम परदेस में, जब परेशानी में फंस जाते हैं हम परदेस में, आंसुओं को पूंछने ख्वाबों में चली आती है माँ। आंसुओं को पूंछने ख्वाबों में चली आती है माँ। मरते दम तक आ सका न बच्चा घर परदेस से, मरते दम तक न आ सका बच्चा घर परदेस से, अपनी सारी दुआएं चौखट पे छोड़ जाती है माँ। बाद मरने के बेटे की खिदमत के लिए, बाद मरने के बेटे की खिदमत के लिए रूप बेटी का बदल के घर में आ जाती है माँ। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। ग्रीस टाइम में आप सबको रिबान सारी वेलकम कहती हैं। कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी मदर्स डे। जैसा कि आप जानते हैं, बल्कि कल हमारे लीगो लीगो प्रोग्राम में इब्राहिम साहब ने भी आप सबको बताया था कि आज मदर डे है और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे पैगामात जो कि आप लोगों के लिए हैं, और ऐसे पैगामात हम आप लोगों से लेंगे जो कि आप लोग हमारे प्रोग्राम के ज़रिए देंगे आप लोग अपनी माओं को, और कुछ बहुत सारी ऐसी बातें जो ज़िंदगी में आप अपनी माओं से ना कर सके हों, जो शायद आप करने से डरते हो या शायद करने से थोड़े से झिझकते हों। तो हमने सोचा कि आज हम अपने प्रोग्राम में आपको ये मौका देते हैं कि आप लोग हमारे हर प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होते हैं, हमारे हर प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। तो आज इतना बड़ा दिन है, ज़ाहिरी बात है इतना बड़ा दिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लफ्ज़ माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। लफ्ज़ माँ हमारे लिए इतना कीमती लफ्ज़ है, इतना बड़ा लफ्ज़ है कि हम इसकी कदर कीमत के शायद इतने अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं जितने के होने चाहिए। और जैसा कि हम ये जानते हैं कि माँ जो है हमारी ज़िंदगी में हर सुख है, हर दुख है,
बहुत कुछ हम जिंदगी में, बहुत सारी आसाइशें हैं, बहुत सारी जिंदगी में आपको हर जिंदगी की चीज जब मिल जाती है, लेकिन फिर भी बात करूंगी कि जिनकी माएँ मौजूद नहीं है उनकी, कि वो इस एक कमी से महरूम रहते हैं और वो सारी जिंदगी महरूम रहते हैं। अगर उनके सर पे उनकी माँ का साया नहीं है, उनकी आंखों के सामने उनकी आंखों की ठंडक यानी कि माँ नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी की हर खुशी पाते हुए भी अपनी इस एक कमी से, माँ जैसी कमी से वो महरूम रहेंगे। हमारे साथ बहुत रोल होता है हमारी जिंदगी में हमारी माँ का। हमारी माँ सबसे बड़ी एक मिसाल जो मैं आप हम सब जानते हैं, बच्चा बच्चा इससे वाकिफ है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। यहाँ पर आके तो बात ही खत्म हो गई कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत जो कि हमारे मरने के बाद, इसका हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि हम अपने जब जो भी हमारे अमाल है उसके बाद हम मुसलमान होने के नाते हमें खुदावंद करीब जब जन्नतुल फिरदौस में जगह देंगे, वो अगर हमें दुनिया में अपनी माँ के कदमों के नीचे मिल रही है तो फिर हमारे लिए इससे बड़ी फ़ख्र की क्या बात हो सकती है, इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की क्या बात हो सकती है कि दुनिया में हम अपनी माँ जैसी, हमें इतनी कीमती तोहफा खुदावंद करीम ने हमें दिया है तो हम उसको खुश ना रख सकें। उन तमाम माओं को मैं सलाम करूंगी जो इस वक्त मुझे देख रही हैं, जो इस वक्त अपने बच्चों पे अपना दस्ते शफकत रखे हुए हैं, और उन तमाम माओं के लिए मैं दुआगो हूँ, मैं मेरी पूरी टीम, कि अल्लाह ताला उन तमाम माओं को ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए कि वो अपने बच्चों की इसी तरह हिफाजत कर सके। जैसे कि बच्चे की जो पहली दर्सगाह होती है वो बच्चे की माँ की गोद होती है, तो यूँ देख लीजिए कि एक बड़ा एक ताल्लुक होता है माँ का और बच्चे का आपस में। इस ताल्लुक को, इस बच्चे की, बच्चा क्या है उससे बेहतर, उसकी माँ से बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता। तो कितना खूबसूरत और कितना प्यारा रिश्ता है, दुनिया के हर रिश्ते से अजीम, हर रिश्ते से आगे, हर रिश्ते से मजबूत, और एक ऐसा रिश्ता जो कभी नहीं खत्म हो सकता। शायद दुनिया में कोई भी रिश्ता खत्म हो सकता है, शायद दुनिया में ऐसा बहुत सारा हो सकता है कि आप एक दूसरे के शायद कभी ना भी देखना चाहें, हर रिश्ते में ऐसा होता है। वाहिद एक माँ का रिश्ता है। अगर बच्चे से कोई कुताही, कोई गलती, कुछ हो भी जाता है तो माँ कभी भी बच्चे से मुंह नहीं फेरती। ऐसा माँ का दिल है, अल्लाह ताला ने माँ को एक ऐसा दिल अता फरमाया है कि माँ का दिल बच्चे के लिए कभी भी पत्थर नहीं बन सकता। बच्चे का दिल माँ के लिए पत्थर बन सकता है, लेकिन माँ का दिल कभी नहीं बन सकता। माँ के दिल में हमेशा नरमी, या फिर मैं यूं कहूंगी कि माँ का दिल हमेशा फूल के पत्ती के जैसा रहता है, और हमेशा बच्चे के लिए हमेशा माँ दुआगो रहती है। हाँ, कभी ऊंच नीच हो जाती है, कभी माँ गुस्से में आ जाती है, बच्चों को डांट भी देती है और बच्चे बुरा मना जाते हैं, लेकिन उसका ये नहीं कि माँ कभी दिल से ये सब करती है। अगर वो कहीं डांटती है तो वो बच्चे की भलाई के लिए ही डांटती है, बच्चे के किसी अच्छे के लिए ही डांटती है, कि ताकि बच्चा कोई गलती ना करे। हमारे हज़रात, आज हम मना रहे हैं हैप्पी मदर डे, और मदर डे हैप्पी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये दिन हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है, कि हम लोग बहुत खुश हैं, हम बहुत खुशकिस्मत है हम लोग कि हमारी माएँ जिंदा सलामत है। अल्लाह ताला उन तमाम माओं को तंदुरुस्ती से दे, आमीन। और उन तमाम बच्चों को, उन तमाम लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनकी माएँ नहीं, अल्लाह ताला उन्हें हौसला दे। और ये ज़रूर कहूँगी कि वो जो अपनी माँ से, हर इंसान बहुत अपनी माँ के करीब है, हर इंसान अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, और जो अपनी माँ की कमी को महसूस करते हैं उन्हें मैं सिर्फ यही कहूँगी कि वो कुछ ऐसा करें जो उनकी माँ को अच्छा लगता था, या जो हर माँ अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ सोचती है, हर माँ अपने बच्चे की अच्छाई के लिए अपने बच्चों को कुछ ना कुछ हर रोज़ हर दिन मैसेज देती रहती है, अपने बच्चों को एक सबक देती रहती है। तो अपने बच्चों को जो वो सिखाती है, जो वो कहती है, जो वो ख्वाहिश रखती है, तो उनके जाने के बाद अगर उन कही हुई बातों को उन पर अमल किया जाए, उनको पूरा किया जाए, तो यही आपकी माँ की रूह के लिए ठंडक है, यही आपकी माँ की खुशी भी है, क्योंकि वो दूर है लेकिन फिर भी वो शायद आपके बहुत करीब है। तो ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं अपने आज का प्रोग्राम। हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, आज हमारे साथ माएँ मौजूद हैं, इनसे आज हम बात करेंगे। और ये जो खूबसूरत रिश्ता है माँ का, ये हम पूछेंगे इनसे कि ये क्या कहते हैं इस हवाले से। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद है आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हैप्पी मदर्स डे। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ मौजूद है जनाब बाकिर चुगताई साहब, और इनके साथ तकदीस और इनकी सहर, इनकी बेटियां इनके साथ बैठी हैं। आज हम इन बच्चों से भी पूछेंगे कि ये अपनी मम्मा को क्या मैसेज देना चाहती हैं। और बाकी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
बाकी सब आज हम आपसे भी पूछेंगे कि माँ और बेटी तो बहुत करीब होते हैं, माँ का और बेटी का बहुत करीबी रिश्ता होता है, दोस्त होती है माँ अपनी बेटी की। माँ और बेटे का क्या रिश्ता है, थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या बेटा माँ के इतने करीब होता है? देखें, बात यह है कि माँ तो वैसे ही खुदा की तरफ से अनमोल तोहफा, जी बिल्कुल। माँ और बाप एक ऐसे तोहफे हैं खुदा की तरफ से जिनका नेमन बदल हो ही नहीं सकता, तो कोई शक। जो आपका सवाल है कि माएँ बेटियों से ज्यादा प्यार करती हैं और जी। बेटों से कम करती हैं, जी, और ये कुदरती अमल है, वाकया ही बेटियों से माएँ ज्यादा प्यार करती हैं। और शायद उसकी वजह ये भी हो कि उन्होंने सदा उनके साथ भी रहना होता है, शायद ये वजह। जी हाँ, जी, ये जी। भी वजह हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि बेटे अगर 4 हों जी, तो चारों में से भी वो पंजाबी में क्या कहते हैं ना, माँ डंडी मार सकती है। उसकी वजह ये होती है कि कि क्या किसी एक से प्यार करेगी? किसी एक से करती है लेकिन बताती नहीं। असल में अच्छा। तो वो ये कहती है ना कि ये चारों मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, सही। वो लेकिन वो जाहिर नहीं करती कि मैं एक कोई ऐसा है, उसमें कोई ऐसी खूबी होती है। लेकिन आखिरी वक्त तक यही चारों के चारों महसूस करते हैं कि माँ मुझसे करती है, एक कहता है, दूसरा कहता है नहीं मुझसे करती है। हकीकत में वो उसके पास वो प्यार का, वो मोहब्बत का इतना जहीरा होता है कि वो सब तो आखिरी दम तक सबको बांटती रहती है, देती रहती है। और किसी की आंख में आंसू नहीं देखना चाहती, वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को, अपने बेटे को वो खुश रखना चाहती है। इसीलिए तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ और बाप के चेहरे को शफकत से, प्यार से देखने से आपको हज का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। अगर माँ और बाप के चेहरे को देखने से हज का सवाब मिल रहा है तो उनका अदब, उनका एहतराम, उनकी खिदमत करने से क्या कितना अजर और सवाब मिलता होगा, आप इस बात से अंदाजा लगा लें। तो इसलिए हम सबको मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि जिनके वालिदैन हैं जी, वो उनके लिए एक अनमोल तोहफा है, उनकी खिदमत करें, और बस खिदमत करके वो सब कुछ जो इस दुनिया में भी पाना चाहते हैं वो भी मिलेगा, और जो आखिरत में भी वो पाना चाहते हैं वो भी उनको मिलेगा। तो हम सबको चाहिए जिनकी माएँ और जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी खिदमत देखे ना, जैसे भाई साहब मैंने शुरू में बात की है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, ये एक इतना बड़ा लफ्ज है कि हम सब लोगों के लिए मरते दम तक यही काफी है कि जन्नत जिसका कॉन्सेप्ट हमारे मरने के बाद है कि हम इस पे क्या होगा अपने अमाल के बाद, लेकिन दुनिया में अगर आपको जन्नत मिली है तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि आप अपनी माँ की खिदमत करें, उसे खुश रखें। बस वो जन्नत वही है ना, वही जन्नत कि खिदमत करेंगे तो जन्नत इस दुनिया में भी आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाह रहे हैं, जो तमन्ना जिस चीज की रखते हैं। तो आखिरत में आप फिर ये सब समझ लें और यकीन कर लें कि आपको जन्नत इंशाल्लाह मिलनी है, क्योंकि माँ और बाप आपसे खुश हैं। जैसे कि मेरे नज़र में शुरू में वक्त साहब आपने सुना, जैसे कि जिक्र हो रहा था कि परदेश में जब बेटे आते हैं तो उस वक्त माँ का क्या किरदार होता है, या माँ किस तरह बच्चों को अलविदा करती है। तो क्या परदेश में आने के बाद, जैसे कि आप भी परदेश में रह रहे हैं इस वक्त, हम सब लोग हैं, बहुत सारी, मैं अभी आयशा से भी बात करूंगी कि बहुत सारे इस वक्त जो परदेश में लोग हैं अपनी माँ से जो दूर है, क्या मोहब्बत में कभी कमी आती है, माँ की मोहब्बत में कमी आती है, या कहीं बच्चों की मोहब्बत में कमी आती है? मैं तो यही महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे भी 22-23 वर्ष हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए जी, तो मैं भी यही महसूस करता हूँ कि सब याद आते हैं, याद जिनकी तो आते बीवियाँ दूर हैं, जिनके बच्चे दूर हैं, सब याद आते हैं। लेकिन जब माँ याद आती है ना, तो वो दिल के एक ऐसे गोशे को हिला के रख देती है को मैं आपको बता नहीं सकता लफ्जों में, मैं वो आपको कैसे बताऊं कि वो बस मैं बता नहीं सकता आपको, इल्फाज नहीं मिलते। यानी ये इतना बेलोस मोहब्बत वाला रिश्ता है कि इल्फाज इंसान बयान नहीं कर सकता कि क्या कहे, शायद इंसान के पास है ही नहीं इल्फाज। बिल्कुल यही बात है। तो इसलिए जब भी कोई दर्द में होता है इंसान, तो वो सबसे पहले माँ को ही पुकारता है, और अल्लाह और रसूल के बाद, ये वाकई हकीकत बात है, मैं लाइव बता रहा हूँ कि सब गौस कुतुब वली सब बाद है माँ के, ये सब जितने भी हैं ये सब बाद में आएंगे, सब जितने भी औलिया कराम हैं, नबी हैं, गौस हैं, कुतुब हैं, अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर किसी का दर्जा, किसी का मकाम बनता है तो वो माँ है। तो हम सबको चाहिए माँ बाप का अदब एहतराम करें और उनकी इज्जत करें, उनकी जितनी खिदमत हो सकती है, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो वो हमारी करती थी, जब हम अब जवान हो गए हैं, वो बूढ़े हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लें। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खिदमत करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्यार करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उनका दम करें, ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब। और दुआएं, माँ हमेशा कभी भी गुस्से में होगी तो कुछ भी, लेकिन माँ हमेशा बच्चों को दुआएं देती है, और आखिरत में भी आपको कामयाबी है। जब आपको इतनी दुआएं मिलेंगी, आपकी माँ आपसे खुश है, तो आपकी आखिरत भी
जी जी चमक दमक आपकी वहीं कायम है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है सहर और तकदीस में, क्या मैसेज देंगी, क्या कहना चाहेंगी बेटा मामा के बारे में, क्या कहना चाहेंगी? मैं अपनी मामा से बहुत प्यार करती हूँ और हम सबको अपने मामा पापा से प्यार करना चाहिए। और ये दुनिया एक चमन है और अल्लाह ताला हमेशा इस चमन की खुशबू को महकाते रखे। आमीन। क्या बात है, आमीन आमीन। अभी हमारे साथ एक कॉलर है, उसके बाद हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है दीवा, ठीक है? नईम मिर्जा बोल रहा हूँ। जी जी ठीक ठाक। नईम मिर्जा, कहिए क्या कहना चाहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है जी, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। आज माँ के हवाले से कुछ मैंने एक नज़म लिखी है, मैं आपको वो सुनाऊंगा, आप नजर करूंगा। जी जी बिल्कुल जरूर। शब की अपनी दास्तां है, दिन का अपना एहसान है। शब की अपनी दास्तान है, दिन का अपना एहसान है। कुछ यादें हैं, कुछ बातें हैं, अपने अपने शबो रोज के सब साथी हैं। रोजो शब के सारे मंजर नामों में जो चेहरा सबसे उजला है, वो चेहरा मेरी माँ का है। हाँ, वो चेहरा मेरी माँ का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत प्यारी नज़म कही। माँ की शान ही ऐसी है, माँ की शान ही निराली है, क्या कह सकते हैं। और माँ के जो लफ्जी मायने हैं वो है तकद्दुस के, पाकीज़गी की जामिन। ये माँ का लफ्ज ही ऐसा है, तो माँ की शान क्या होगी। हमारे सहर क्या कहेंगी, क्या मम्मा के लिए क्या मैसेज देंगी? मम्मा से प्यार करती हैं, क्या कहेंगी मम्मा के लिए? जी, मैं अपनी मामा से बहुत प्यार करती हूँ। माँ वो फूल है जो हमेशा महकता रहता है और खुशबू देता रहता है। अल्लाह ताला इस फूल को हमेशा तरोताज़ा रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। बाकी साहब, मैं चाहूँगी अब साथ ही हम जो बच्चों ने तैयार किए हैं माँ के लिए, माँ की शान में, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कॉल लेंगे, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रानिया, मैं यूके से बात कर रही हूँ। जी 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 रानिया, कहिए बेटा क्या कहना चाहती हैं? मैं पहले ग्रीस में रहती थी और आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तो अच्छा। मैं मदर्स डे में ये मैसेज देना चाहूंगी कि आई लव माय मॉम अ लॉट। ओके, और कुछ कहना चाहती हो? नहीं। अच्छा चलो ठीक है। बहुत शुक्रिया। आपको अपनी मम्मा से कितना प्यार है मुझे ये बताओ? बहुत सारा? बहुत सारा। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी बाकी साहब। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। सबसे प्यारा कौन है? मेरी मामा, मेरी मामा। सागर ने पूछा तारों से, सागर ने पूछा नैया से, नैया ने पूछा गैया से। सागर ने पूछा सागर से, सागर ने पूछा नैया से। सबसे प्यारा कौन है? मेरी मम्मा, मेरी मम्मा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। सबसे प्यारा कौन है? मेरी मम्मा, मेरी मम्मा, मेरी मम्मा, मेरी मम्मा। कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, हमारी कॉल ड्रॉप हो गई। तो बहुत ही प्यारा बच्चा, मुझे ये बताइए खुद तैयार किया आपने मम्मा के लिए? अच्छा चलें ठीक है। चलिए जी, हम आते हैं आयशा भाभी की तरफ। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आज हम माँ के हवाले से जो प्रोग्राम में हम लोग आज बात कर रहे हैं, आज माँ की शान पे बात हो रही है, आप क्या कहना चाहती हैं? कितनी मोहब्बत है अपनी माँ से और कैसे बयान करेंगी? देखिए, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है कि आप मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं कि आपको कितनी मोहब्बत है माँ से। बयान कैसे करेंगी? बेलौस मोहब्बत होती है हर एक को, लेकिन क्या कहना चाहती है अपनी माँ के बारे में? पहले तो मैं अपनी अम्मी जी को, वो उम्रे पे सऊदीया गई हुई है, उनको मुबारकबाद भी दूंगी और हैप्पी मदर्स डे भी कहूंगी।
और मैं उनको ये भी कहूँगी कि हम लोग उनको बहुत मिस करते हैं। जारी बात है, जो स्पेशली हम लोग जो परदेश में होते हैं, बिल्कुल, तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं है कि आप कितना प्यार करते हैं, यानी ठीक है, जो बेटियों और माओं का ताल्लुक होता है, हमारी मतलब ऐसे होता है कि लड़ाई भी है, प्यार भी है, समझाना भी है, हर तरह का मतलब एक ऐसा बॉन्ड होता है मदर्स और डॉटर्स में। बिल्कुल बिल्कुल, मगर एक सहेली की तरह होती है। बिल्कुल, ये तो आपने ठीक कहा। आप प्रदेश में, जैसे हम लोग प्रदेश का जिक्र चूंकि कर रहे हैं, तो यहाँ पर रहती हैं, वहां पर तो अक्सर जब आप करीब होते हैं, मिलते हैं, आते जाते हैं, तो प्रदेश में रहने से प्यार का, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया, तो एक्चुअली वो ये है कि जैसे क्या प्यार में कहीं कोई कमी आती है? जैसे कि मैंने अभी बाकिर साहब से भी वही बात की, क्या ये करीब रहने से होता है या कि दूर रहने से ज्यादा पड़ जाती है वो, चूंकि आप देखते नहीं हो, या प्यार में ज्यादा? मेरे ख्याल से अगर आप दूर होंगे तो आपका प्यार हमेशा ज्यादा बढ़ता ही है, कम कभी भी नहीं होता। मतलब उस वक्त आपको ज्यादा कदर आती है, ज्यादा वैल्यू महसूस होती है कि मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि आप शेयर करें, लेकिन आप इस ख्याल से कि नहीं यार हम तो यहाँ पे हैं, प्रॉब्लम में है, माँ को बताएंगे तो वो तो उधर परेशान हो जाएगी। ये बात है, बिल्कुल। तो लेकिन बेसिकली मतलब मदर के लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं वर्डलेस हूँ, मैं वर्डलेस हूँ। लेकिन यही है कि हम लोगों को या हमारे बच्चों को ऐसे होना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है हमारे पेरेंट्स तो कोशिश करते हैं, अच्छी तरबियत देते हैं, तालीम देते हैं, हम भी आगे यही कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या कॉलर है हमारे साथ, फिर हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ग्रीस टाइम में बात करना चाहता था। जी आप ग्रीस टाइम में बात कर रहे हैं, बात कीजिए। हाँ जी, मैं शायर कर रहा हूँ, फ्रांस से। ग्रीस में रह के गया हूँ, मैं 10 साल रह के गया हूँ, बहुत ज्यादा दोस्त है, मैं उनको पहले सबको अस्सलाम वालेकुम बोलूंगा। जी जी वालेकुम सलाम। और क्या कहना चाहते हैं? आज मदर डे, हम उनकी, मेरे दोस्तों की माओ को भी आज माओ का दिन है, उनको भी सलाम कहता हूँ, आप लोगों को सबको सलाम कहता हूँ। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं अपने माँ के बारे में, कुछ कहना चाहते हैं? कोई ऐसी बात अगर आपकी अपनी वालदा से कहना चाहते हो हमारे प्यार के जरिए? सबको चाहिए कि उनकी इज्जत करें। बिल्कुल, हाँ जी, हिम्मत करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपकी माँ ने आपकी तरबियत की, ठीक है, आपने बचपन से एक सफल लंबा एक टाइम पीरियड हमारा गुजरता है, तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि माँ से बेहतर हमें कौन जान सकता है कि हम क्या हैं, हमारी क्या हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या ख्वाहिशात हैं। हम पर सबसे ज्यादा करीब हमारी माँ होती है। बिल्कुल, हमारी माँ हमें उसी तरह गाइड करती है जैसे कि हमारी माँ हमारी दोस्त भी होती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम आज अपने बच्चों को, जब हम माएँ हैं, तो क्या लगता है कि हम अपने बच्चों को वैसे ही हम उनकी तरबियत कर रहे हैं कि जैसे हमारी माँ ने की थी, या कहीं हम अपने आप को वहां पर फर्क महसूस करते हैं? जवाब लूंगी लेकिन इस कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम ईमान, क्या हाल है? आप खैर खैरियत से हैं? जी जी, खैर खैरियत से। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जमील बोल रहा हूँ, डरबी से। अच्छा जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? बात यह है कि आपने, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने वालदा और अम्मी जी कहा, मुझे बहुत खुशी हुई है। ये जो साथ वाले बैठे हैं, ये मम्मा और मम्मी कह रहे हैं, हमारे उर्दू को क्यों बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, और इन लोगों को बात करें जो गंदे लफ्ज बोल रहे हैं। प्रोग्राम में लाइव कॉल करते हैं तो आप खुद भी थोड़ा सा अपनी इखलाक के दायरे में रहा कीजिए। और ये मम्मा लफ्ज कहना, ये आयशा, ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपके साथ इत्तेफाक नहीं करूंगी। बिल्कुल, हर किसी के प्यार करने का एक अपना अंदाज होता है। आप किसी को मना नहीं कर सकते, वो अगर अपनी माँ को मम्मा कहें, माँ जी कहें, अम्मा कहें, अम्मी जी कहें, वालदा कहें, मम्मी कहें, सो लेकिन क्या अभी इससे, मुझे तो नहीं लगता कि इससे क्या कोई आपकी मोहब्बत में कमी आ जाती है या आपकी इज्जत में, एहतराम में आयशा बिल्कुल बिल्कुल कमी हो सकती है? ऐसा तो नहीं होता। मैं कहना चाहूंगी जी, उनकी बात से जी, कि अगर आप माँ को मामा कह रहे हैं, जी जी, या मदर कह रहे हैं आपको, तो वो उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। ऐसे माइक ले लें आप प्लीज। जी, उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी अगर आप माँ को मामा कह रहे हैं या अगर आप उसको मदर कह रहे हैं, तो कमी नहीं आएगी। अगर आप माँ जी किए जाएं
तो खिदमत उनकी करें ना आप, तो लानत है आप पे, मैं दिल में एहतराम ना हो आपके। जी हाँ बिल्कुल, नेक और साले औलाद ना हो और बिल्कुल माजी पे हाँ किए जाए आप, हमारी फोन में, तो ये तो कोई बात नहीं। जी जी, ये आपने बिल्कुल नहीं ठीक कहा, सब बिल्कुल मतलब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हर किसी का एक अंदाजे बयां है और हर किसी का एक अपना सोच है। आप थिंकिंग किसी की भी कभी चेंज नहीं कर सकते। और ये तो बिल्कुल ही इन्होंने नाज़ेबा सी बात कही है कि गंदा लफ्ज है मम्मा कहना, ये कोई प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी कंट्रोल रूम, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है टेलीफोन में, आप चेक कर लीजिए। तो मम्मा कहना ये कोई बुरा लफ्ज तो नहीं है। अब हमारे बच्चे भी हमें यूं ही बुलाते हैं। अब वही पे अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर, ओके जी, कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, ओके जी, कॉल ड्रॉप हो गई हमारी। तो आयशा क्या कहती हैं, अब हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी तो हमें इन्हीं नाम से बुलाते हैं, इसी तरह बुलाते हैं, मम्मा कह दिया, मम्मी कह दिया प्यार से, तो क्या मतलब मेरे तो ख्याल से ठीक है, क्या ये सोच की बात है? ये जो साहब सोच के अलावा ठीक है, मैं उनको भी कुछ नहीं कह सकती, वो उनकी एक अपनी थिंकिंग है। यू विल नेवर चेंज थॉट्स, एनीवन थॉट्स, मतलब आप किसी को कुछ भी नहीं और वैसे भी हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि माँ माँ जब 2 दफा मिलती तो फिर मम्मा ही होती है, यानी कि 2 दफा माँ को बुला रहे हैं, माँ। हाँ जी बिल्कुल, ये सोच की बात है। लेकिन अभी हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है और आपकी कॉल्स लेते हैं। टेक अ ब्रेक। सर्विस के साथ एक अच्छी सहूलत इस आवाम को इस चीज की सख्त जरूरत थी। ताज़ा मोबाइल वाली अच्छी सिम साबित हो, जो हमें रखे ताज़ा वो है ताज़ा मोबाइल। बहुत अच्छा है, तो मैंने तकरीबन इस्तेमाल ही करना नंबर। ताज़ा मोबाइल जो ओपन किया है वो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी टीम जो उसको ज्वाइन करेगी। इसका पता इसके इस्तेमाल के बाद ही चलता है। और सानू खुशी होनी चाहिए कि ताज़ा मोबाइल जो अपना है। जी जनाब, वेलकम बैक एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को हैप्पी मदर्स डे। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, आते हैं और शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला। लेकिन उससे पहले हम चलेंगे बाकी साहब की तरफ, और बाकी साहब मैं चाहूँगी कि माँ की शान में खूबसूरत सा कोई हमें एक कलाम सुनाइए। हर कोई जानदा ए गल दसदा सानू नबी प्यारा ए मां ठंडियां, हर कोई जानदा ए गल दसदा सानू नबी प्यारा ए मां ठंडियां छावां, 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 मां ठंडियां छावां। अर्शों पार जावे जिदी दुआ यारो, शाला सब ते रवे मां दी छायारो, शाला सब ते रवे मां दी छायारो, मां दा आखिया कदी रब ना टालदा ए गल दसदा सानू नबी प्यारा ए मां दा आखिया कदी रब ना टालदा ए गल दसदा सानू नबी प्यारा ए मां ठंडियां छावां, 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 मां ठंडियां छावां। मां वर्गा ना जगते कोई होनाई। ओके जी, कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा रहा बाकी साहब, बहुत शुक्रिया जी। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं अस्मा बात कर रही हूँ बेल्जियम से। जी जी अस्मा, कहिए क्या कहना चाहती हैं? जी मैं माँ के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी जरूर जरूर जरूर, जी जी जरूर कहिए। मेरी माँ को लाजवाब रखना। क्या बात है, मैं रहूँ ना रहूँ मेरी माँ का ख्याल रखना। क्या बात है। मेरी खुशियाँ भी ले लो, मेरी सांसें भी ले लो,
क्या बात है, मगर मेरी माँ से सदा खुशियों का जाय रखना। क्या बात है, क्या बात है। एक पति से हजरत अली ने फरमाया है कि जब भी सारे वक्त मिले तो अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजरा हुआ वक्त क़यामत के दिन निजात का बायस बनेगा। खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्मा, आप अपनी वालिदा साहिबा को कोई मैसेज देना चाहती हैं हमारे प्रोग्राम के तवसत से, अगर वो आपको देख रही हैं, सुन रही हैं? मेरी मॉम मुझसे बहुत दूर है, वो अमेरिका में रहते हैं। अच्छा, मैं बहुत मिस करती हूँ। अच्छा जी, कितना प्यार करती हैं अपनी मम्मा से? आई लव यू कह दीजिए। प्यार तो सब बहुत करते हैं, वो बात आयशा वाली है कि क्या बताऊँ कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आई लव यू कह दीजिए। आई लव यू मॉम, आई मिस यू सो मच। ओके जी अस्मा, थैंक यू सो मच। ओके अस्मा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, हाफिज। जी हज़रात, हमारे साथ अब हमारे और मेहमान भी आ चुके हैं। मेरे दाएं बाएं बच्चे बैठे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन ये मेरे बच्चे नहीं हैं। अभी मैं पहले बात कर रही थी, मेरे अपने बच्चे घर में बैठे हैं और ये बच्चे हैं जनाब, सांझी होती है, बच्चे भी सांझे होते हैं। बच्चे भी माशाल्लाह से फूल होते हैं, बच्चे सबके लिए एक जैसे होते हैं। और हमारे साथ मौजूद है जी जनाब शमीम बदर। और अस्सलाम वालेकुम शमीम भाभी, कैसी हैं आप? सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ मौजूद है जी काशी एंड शुमाइल। शुमाइल, मुझे ये बताएं कि आपकी मम्मा वो सामने बैठी हुई हैं, आप अपनी मम्मा को क्या कहेंगे? मम्मा से प्यार करते हैं? ऊंचे सर बोलिए। तो मम्मा को क्या बोलेंगे? मम्मा से प्यार करते हैं तो मम्मा को कैसे कहेंगे? कैसे प्यार? आई लव यू मॉम। आई लव यू मॉम, वाह जी जी। और क्या बोलेंगे काशिफ, क्या बोलेंगे? आई लव यू मम्मा। ये लीजिए मम्मा, मम्मा क्या बोलेंगी बच्चों के लिए। और हमारे साथ अयान मौजूद है जी, अयान से भी हम पूछेंगे ना, अयान क्या कहते हैं? अयान को माइक दीजिए। अयान भी मौजूद है। अयान मम्मा से प्यार करते हैं? अच्छा जी, चलो। अयान शर्मा गया जी। बच्चे माँ से प्यार करते हैं, बच्चे माँ के बहुत करीब होते हैं, बिल्कुल। और आप क्या, हमारे कॉलर है हमारे साथ भी हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अली बात कर रहा हूँ। जी जी अली जी, बेटा कहिए क्या कहना? मुझे अपनी अम्मी को एक मैसेज देना है। जी जी जरूर दीजिए। I love you mom, you are the best in the world। वाओ, स्वीट। एक बात करनी है आपसे। जी जी जरूर। मैं अपने मदर डे सेलिब्रेट अच्छा दिन नहीं था मेरा आज के लिए, पाकिस्तान हार गया मैच, तो मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाया सही से। अच्छा, ओ चले कोई बात नहीं। अब आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया, अपनी मम्मा को इतना प्यारा इतना क्यूट सा मैसेज दे दिया, तो फिर ये समझ लीजिए कि सेलिब्रेट हो गया। सर मुझे यही कहना है, आई लव यू मॉम। ओके जी, ओके जी 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 सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? ओके जी जनाब, अभी हमें पता चला है कि पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया है। तो जब पता चला तो वाकई बहुत दुख की बात है। चले फिर भी हम लोगों की टीम है, हम लोग एज बीइंग अ पाकिस्तानी सब लोग फिर भी दुआ गो है, फिर भी हमारा हम उन्हें हौसला देंगे इंशाल्लाह। तो किसी एक ने हारना होता है, किसी एक ने जीतना होता है, लेकिन उन्होंने आज बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छी बैटिंग की है। पाकिस्तानी टीम, वी आर विद यू, हमेशा से और हैं। फीडबैक हम हमेशा देते रहेंगे, क्योंकि कभी भी हारने से ये नहीं होता कि आपकी हौसला शिकनी होती है, बल्कि ये समझ लीजिए कि आपके अंदर मजीद आपको पावर मिलती है कि आप और इसको जज्बात के साथ आप और इसको खेलें, ताकि आप दोबारा इसको विन करें। ठीक है जी, कोई बात नहीं। कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइव प्रोग्राम है, आपका लाइव प्रोग्राम पे बात करनी है। जी जी सर, आप लाइव प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, कहिए क्या कहना चाहते हैं? ये बात यही कहना चाहता हूँ, माँ के बारे में बात कर रहा हूँ। जी जी जरूर जरूर कहिए, क्या क्या कहना चाहते हैं अपनी वालिदा के बारे में, क्या कहेंगे, क्या मोहब्बत भरा पैगाम देंगे? माँ तो मेरी फोत हो गई, जिसकी माँ जाना होती है ना, उनको पता होता है क्या होता है। जी जी जी, पर कमी तो महसूस होती है ना। अब दुनिया की हर चीज आपको मिल गई, दुनिया का सब कुछ, हर सहूलत आपके पास है, पर माँ की कमी तो महसूस होती है ना सर, क्या कहेंगे? माँ की कमी जो है ना बहुत महसूस होती है जाना। इसलिए माँ जो है ना, वो एक दिन में जो है ना, वो सोया हुआ था ना, ख्वाब में मुझे जो है ना, वो एक आदमी आया तो मारने लगा है। अच्छा,
तो मेरी माँ ने मुझे जो है ना भाई बताया गया था भाई बच्चा घबराए नहीं, मैं खुद आ रही हूँ। बहुत ऐसे क्या बस माँ, अभी जैसे हमने प्रोग्राम में भी बात की, सर आपको मैं हौसला दे सकती हूँ, अल्लाह ताला आपको हिम्मत हौसला दे। माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फौत हो गई उनकी मदद, तो अल्लाह ताला ने जवाहर रहमत में जगह अता फरमाया। और माँ हमेशा आपके साथ होती है, आपके दिल के, आपके यूँ कहिए कि आपको देख रही होती है। जब भी कभी आपको दर्द, आपको तकलीफ होती है तो देखिए, आप ना भी पुकारें तो वो ख्वाब में, क्या कहती हैं शमीम, के वो ख्वाब में आपके आती हैं। तो जब भी बच्चा किसी भी सूरत में बेकरार होता है, बेसुकून होता है, उसी तरह माँ की रूह जो है वो कहीं भी हो बेचैन हो जाती है। अल्लाह ताला की तरफ से माँ को इशारा मिल जाता है। कोई भी मुसीबत आने वाली हो बच्चे पे, माँ को पहले से ही पता चल जाता है। और देखिए, हम लोग जैसे अगर परदेश की अगर बात करें, हम लोग अपनी माँ से बहुत दूर हैं जैसे, तो कोई परेशानी होती है, कोई कुछ भी ऐसा होता है तो अक्सर यही होता है कि माँ का फोन आ जाता है, या माँ ने माँ को एक वो नहीं, मैं बता रही हूँ कि इवन आपकी आवाज सुन के वो कहेंगे हाँ जी आज आप खुश हो, खैर है, आज क्या बात है, आज कोई बात है नहीं, कोई मसला है, बताओ बताओ क्या मसला। इवन के मतलब आवाज से भी क्या हो गया कि मैं कल रात सारी सो नहीं सकी, तुम ठीक तो हो ना, बच्चे तो ठीक है ना, मतलब वो सिर्फ अपने बच्चे का नहीं, आगे से बच्चों का भी कि भाई। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरत, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। लेकिन आप वो हमें सामने नहीं ना आ रही हमारी बात, आप पता नहीं। हेलो। हाँ जी सर, आप बात कीजिए, आपकी बात सुनी जा रही है, आपने प्रोग्राम में लाइव कॉल की है, आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मेरा मतलब, मेरा ख्याल है आप कुछ नहीं कहना चाहते। हैप्पी मदर्स डे हम आपको कह देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉलिंग। अच्छा जी, वो टीवी को ना सुने, मेहरबानी फोन को सुन के बात करें। चल है, वो कह रहे हैं कि आप हमारे सामने नहीं आ रही। वैसे मैं सामने बैठी हूँ अभी भी, अगर मैं सामने नहीं आ रही तो फिर मैं क्या कहूँ। आपने शमीम ने शायद नज़म लिखी है। हाँ, मैंने ना खुद ही कोशिश की है, शायर तो मैं हूँ नहीं, लेकिन फिर भी माँ के लिए तो बंदा कुछ भी कह सकता है कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं ना इंसान के पास, माँ की शान जब बयान करने बैठे तो, लेकिन दिल से एक आवाज आती है, वही ना। तो मैंने भी आज एक आज़ाद नज़म लिखी है अपनी अम्मी के लिए। जरूर जरूर माँ की शान में नज़म लिखी है और हम जरूर सुनेंगे। माँ तेरी अज़मत को सलाम, माँ तेरी अज़मत को सलाम, कि तेरी शान मैं बयान कैसे करूँ। माँ तू ही मेरी आँखों की ठंडक है, तू मेरे दिल का सुकून है, तू मेरी रूह की ताजगी है, तेरी दीद ही मेरे कल्बो जहाँ का सुरूर है। क्या बात। माँ मैं तेरे कदमों की हाँक को चूम लूँ, माँ मैं तेरे कदमों की हाँक को चूम लूँ, क्योंकि तेरे कदमों की धूल ही मेरी तकदीर है। क्या बात है। तेरी एक मुस्कुराहट पर कुर्बान अपनी हर खुशी कर दूँ, तेरी एक मुस्कुराहट पर कुर्बान अपनी हर खुशी कर दूँ, तेरी एक मुस्कुराहट मेरे लिए हज्जे अजीम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरी माँ तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तुझसे हूँ मैं, तेरे बिना मेरी ये ज़िंदगी बेमानी है, फजूल है। क्या बात है, क्या ये बस दिल की आपकी जो आप जितनी कैफियत थी, आपकी मोहब्बत का इजहार आपने लफ्जों में उस कलम के जरिए आपने किया। एक नेपोलियन बोनापार्ट का ये कहना है, ये कॉल है कि गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू अ गुड नेशन, कि आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको एक अच्छी कौम दूंगा। क्या कहती हैं कि अच्छी माओं से, उनकी तरबियत से एक बुनियाद है कौम की। कॉलर है हमारे साथ, फिर हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं ग्रीस से बोल रहा हूँ, मुझे टीमा बोल रहा हूँ, ग्रीस से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? जी आज बदल गया, मुझे अपनी मम्मा की बहुत याद आती है। जी जी, क्या कहेंगे अपनी मम्मा के लिए? मेरे पास पेपर नहीं है, मेरे 5 साल में इधर रहता ना ग्रीस में। अच्छा अच्छा। तो मेरे पास पेपर नहीं है, मैं पाकिस्तान अभी 5 साल से इधर ही गया नहीं, लेकिन मम्मा की बहुत याद आ रही है। लेकिन आपका प्रोग्राम देखकर बहुत अच्छा लगा।
बहुत तो मैं अपनी मामा से पैगाम देना चाहता हूँ, आई लव यू कहना चाहता हूँ मामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह करे कि आपके जो पेपर है ये आपके जल्दी बने, क्योंकि ये तो एक अलग पहलू, एक अलग टॉपिक है। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे अफराद हैं जिनके पास अभी ये जाने की प्रॉब्लम है, उनके पास अभी पेपर नहीं है। अल्लाह ताला आप ये उनकी भी मुश्किलात हल करें। और आपकी ये कैफियत है कि एक बच्चे की अगर ये कैफियत है कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए इतना बेताब है, तो एक माँ की क्या कैफियत होगी कि वो अपने बच्चे को उसने 5 साल से नहीं देखा या 10 साल से नहीं देखा। या परदेश में बहुत सारे लोग हैं जो कि काफ़ी अरसे से यहाँ पर मकीम है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जा सकते। ये भी एक बहुत बड़ी यूँ कह लिए परेशानी वाली बात है। हाँ, लेकिन वजह क्या है? वजह रोज़गार है, क्योंकि वो भी यहाँ पर आते हैं रोज़गार के लिए ताकि घर में अपने घर की कफालत कर सके। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? अपने टीवी मैं रेहाना बात कर रही हूँ। से हिना बात कर रही हैं? रेहाना जी रेहाना, कहाँ से बात कर रही हैं? से बात कर रही हूँ। जी रेहाना, कहिए क्या कहना चाहती हैं? मैं अपनी अम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ आज। वैसे तो मैं खैर डेली मिस करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा बीमार है। जी अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरी माँ के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को ठीक रखे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला सबकी माँ को सेहत तंदुरुस्ती दे। सबकी माँ को बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी वालिदा साहिबा को जिंदगी सेहत दे और सबकी माओं को, जिनकी माएँ भी बीमार हैं और हम लोगों को जिनकी माएँ नहीं हैं उनके लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ऐसे हो जाए कि उनके लिए सदका जारिया बनना चाहिए हमें। बिल्कुल हम अपने अमाल को ऐसा कर लें कि ताकि जिन लोगों की माएँ नहीं हैं उनके लिए औलाद को सदका जारिया कहा गया है, तो बेहतर है। मतलब वो इस चीज़ पे इसलिए कि हमें चाहिए कि हम अपने हर चीज़ में अपनी, क्योंकि हमें तरबियत तो हमारे माँ बाप ने दी है ना। बिल्कुल इसमें कुछ शक नहीं। कॉलर है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं बाबर बात कर रहा हूँ। जी बाबर, कहिए क्या कहना चाहते हैं? मैं माँ की शान में कुछ कहना चाहता हूँ। जी जरूर। अपनी टीवी का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा कम कर दीजिए। और मेरी अम्मी नहीं है। अच्छा। और मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता था। यानी अब आपको पता है कि जब कोई दूर चला जाए तो फिर याद ही रह जाती है ना किसी की। बिल्कुल याद रह जाती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये ऐसी याद है, ये ऐसी मोहब्बत है माँ की कि बाबर मैं नहीं समझती कि उसमें कभी कमी आ सकती है। हर मोड़ पे, हर पल में, हर पल आपको उसी तरह याद आती है। हर दुख में, हर सुख में, मोहब्बत में कमी नहीं आ सकती। बहरहाल चलेंगे, आप भी अपनी जगह ठीक है। कहिए जरूर सुनाइए आप माँ की शान में जो सुनाना चाह रहे थे। वो मैं ना वो पंजाबी का एक कलाम है वारिस शाह का, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जरूर। वो वारिस शाह लिखते हैं कि फुटिया होया दूध ना पिए भावे लख खुदा दा नूर होवे। क्या बात है। तो बाजारी औरत से शादी कभी ना करें चाहे वो जन्नत की हूर हो, और माँ बाप को कुछ ना कहें चाहे लाख कसूर हो। लाख कसूर हो, सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही है। बहुत शुक्रिया बाबर आपका। लेकिन आज क्या होता है, अब थोड़ा सा एक अगर हम दौरे हाजिर की अगर बात करें तो पहले दौर में थोड़ा ज़रा ज़्यादा था कि हम लोग कहते थे कि वाकई बच्चे भी माओ के ज़्यादा करीब तो थे। मोहब्बत आज भी है, मैं नहीं कहती मोहब्बत में कमी है, लेकिन थोड़ा सा क्या कोई फ़र्क नज़र आता है कि बच्चे थोड़ा सा माओ के साथ क्या है कि नहीं अपना वो जाहिर करते हैं कि नहीं अब हम बड़े हो गए हैं, आप ऐसे मत कहें, है ना थोड़ा सा फर्क। पहले दौर में बच्चे बूढ़े भी हो जाते थे, अपने वालिदैन के आगे उफ या तक नहीं करते थे, बोलते तक नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर अब हम दौर की बात करें तो क्या है कि बच्चे अपने आप को दिखाते हैं कि हम बड़े हैं, आप ऐसे ना करें, या आप माँ बाप की थोड़ी सी गलती निकालने की भी कोशिश करते हैं। क्या कहती हैं आप? हाँ बाज़ दफ़ा होता है ऐसा, लेकिन ये है कि बच्चे प्यार तो उतना ही वालिदैन से करते हैं, मोहब्बत होती है, लेकिन होता है बाज़ दफ़ा वालिदैन भी चौंक जाते हैं बाज़ मसलों में। जी। तो मुझे बुरा नहीं लगता अगर किसी वजह से किसी भी काम में बच्चे मेरी गलती पकड़े, तो मुझे नहीं बुरा लगता। मैं समझती हूँ कि अब उनका जो माइंड है ना वो बहुत चेंज है,
माओ बहुत का माइंड advance- चेंज है या बच्चों का? बच्चों अवेयरनेस बहुत ज्यादा है बच्चों में अवेयरनेस बच्चे- आने की वजह से, हाँ। यानी वो माओ को मतलब थोड़ा सा माओ के साथ ये कह लिए कि गुफ्तगू कर सकते हैं, अटैचमेंट डिस्कशन उनकी कर सकते हैं। है, माँ बाप से प्यार करते हैं, इसीलिए तो वो नोटिस करते हैं। अगर हम जरा सी भी मिस्टेक करें तो उनके होती है माइंड में कि ये गलत हुआ है काम, या ये भी समझ लो कि प्यार का एक इजहार ही है। जनरेशन जो अब नहीं है ना, वो बड़ी फास्ट हो गई, फास्ट इतना एंड फ्यूरियस प्यार- मैं कहूँगी वो बड़ी। लेकिन ये भी मैं Advance समझती हूँ कि बच्चे advance वालिदैन भी से है। प्यार करते हैं तो फिर ही वो ऐसी हरकतें करते हैं। अगर प्यार ना हो तो कहते हैं जिधर मर्जी को जाए, हमें क्या। लेकिन अच्छा, एक उसमें थोड़ा सा फर्क मैं समझती हूँ कि माओ की तरफ से भी है थोड़ी सी लचक, वो ये कि पहले दौर में शायद ये होता था कि एक तो डर, एक बहुत इस हाँ, कदर डर होता बहुत कि बहुत माँ का डर होता, तकद्दुस माँ का अपनी जगह कायम है, लेकिन एक डर भी होता है कि नहीं ऐसा नहीं हम करते कि कोई माँ को बुरा ना लग जाए। लेकिन अब चूंकि हम मॉडर्न दौर की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी माएँ बच्चों के साथ फ्रेंकली शायद ज्यादा होती हैं कि आपस में ये हो जाता है। जी कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी हेलो। ओके जी, मेरे ख्याल से शायद उन्हें आवाज़ नहीं जा रही थी। तो ये हम बात कर रहे थे कि थोड़ी सी उसमें माँ की तरफ से भी फ्रैंकनेस है अब के जो दौर में बच्चों के लिए। तो माँ की तरफ से फ्रैंकनेस है तो बिला झिझक बच्चे अपनी बात माँ से कर सकते हैं। आजकल की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, उसके बगैर, क्योंकि देखिए कि जब हम छोटे थे उस वक्त क्या माहौल था, हमारे पास एक टीवी होता था, हमने 8 बजे का एक ड्रामा देखना होता था उसके बाद और सुबह उठ के, वो मुझे याद है चाचा जी का प्रोग्राम लगता था और हमने एक कार्टून देखना होता था, जिसके बाद 5 मिनट बाद का कार्टून लगेगा, हमने वो देखना है बस। और अभी तो आप तो टीवी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सारी रात बंद ही नहीं होते। हर चीज, सिर्फ एक चैनल्स की बात नहीं है, हर चीज इतनी एडवांस हो गई है, इतनी एडवांस हो गई है। तो कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी जी अस्सलाम वालेकुम। मैं दिबो की मम्मा बोल रही हूँ। अच्छा मेरी मम्मा बोल रही है। मैं अम्मी की आवाज पहचान के कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी अम्मी है, लेकिन मैंने कहा मैं धोखा ना खा जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, भाई सारे बैठे हुए हो। अच्छा अम्मी, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू अल्लाह ताला बहुत सारी अता करे। आमीन आमीन। मेरे बच्चों को और हर माँ की बस यही ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद को अल्लाह ताला कोई दुख ना दे। आमीन। और अब आपने कॉल की है, आई लव यू, और मैं क्या बोलूँ कि बस मेरे लिए सब कुछ आप है माँ। मैं आपको मतलब क्या कहूँ कि जितनी मैं मोहब्बत में अल्फाज में बयान नहीं कर पाती। बस ये है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हमेशा आपका साया हमारे सर पे कायम रखे। ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे बस खुश खुश रहें। बस हर माँ अपने बच्चों के लिए दुआएं करती रहती है। मेरी तबीयत कोई ठीक सी नहीं थी, इसलिए मैं वो ना। बहुत शुक्रिया अम्मी आपकी कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा, और बस मैं कुछ नहीं कह पाती। मोहब्बत बस ये एक रिश्ता ही ऐसा, गम में भी। और माँ की आवाज़ तो शायद अंदर से आपको मैं क्या कहूँ, बस कुछ अल्फाज नहीं है। बात हो रही थी, बाकी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, बल्कि मैं चाहूँगी सबसे पहले इनसे सुने कि बाकी साहब वो गाना माए नी मैं किनू आखा दर्द विछोड़े दा हाल, तो मैं चाहूँगी क्या वो हमें ज़रूर सुनाइए। फोन माए नी मैं किनू आखा दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किनू आखा दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, आही दा बालन बालनी, माए हो माए नी मैं किनू आखां।
बहुत खूब। बहुत प्रोग्राम का टाइम हमारा दिल की आवाज़ है। बाबा बुल्ले शाह के इस कलाम में एक ऐसा मैसेज छुपा है कि हर सुनने वाले के दिल में, रूह में उतर जाता है। जी काफी शाह हुसैन है जी, काफी शाह हुसैन, काफी शाह जी, हुसैन, काफी शाह हुसैन का बहरहाल इनका कलाम है, बाबा बुल्ले शाह का कलाम कह जी लीजिए। सबका माँ की शान में बहुत क्या बहुत ही होती के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है इस वक्त ख़त्म। और जाते जाते एक दफ़ा फिर ये कहना चाहूँगी कि जितनी तमाम माओं को मैं एक दफ़ा फिर सलाम पेश करना चाहूँगी और दुआ करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला तमाम माओं को ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा और मेरे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सर्विस के साथ एक अच्छी सहूलत भी इस आवाम को इस चीज की सख्त जरूरत थी। ताज़ा मोबाइल वाली अच्छी सिम साबित हो। जो हमें रखे ताज़ा वो है ताज़ा मोबाइल। बहुत अच्छा है। तो मैंने तकरीबन इस्तेमाल ही करना नंबर। ताज़ा मोबाइल जो ओपन किया है वो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी टीम जो उसको ज्वाइन करेगी। इसका पता इसके इस्तेमाल के बाद ही चलता है। और सानू खुशी होनी चाहिए कि ताज़ा मोबाइल जो अपना है